झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा क्षेत्रमिति का पार्ट 2 होगा और इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया है, जो कि जेटेट एग्जाम के लिए अति संभावित प्रश्न होगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप यदि अपने तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको एक नोट्स दिया जाएगा 500 रुपए में, ठीक है। और इसके लिए 500 रुपया मात्र आपको पे करना है। इस पे आपको क्षमता जिस तरह से सक्षम है आप उसके अकॉर्डिंग 10% तक छूट भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8210348051 और हमारा सेकेंड नंबर है 9693 110 155, ठीक है। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है और फोन पे नंबर है। चलिए प्रश्न करते हैं इसी के साथ। प्रश्न है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 1 मीटर है, ठीक है। भुजा जो है से 1 मीटर दिया गया है, तो इसका आपको क्या निकालना है? इसका निकालना है क्षेत्रफल। देखिए 1 मीटर अगर दिया गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? आपको भाली भांति पता है कि क्षेत्रफल जो है से वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भुजा अगर 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर 1 इकाई 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 वर्ग मीटर। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर प्रश्न ये है कि एक कमरे की लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है। लंबाई मतलब एल 2 मीटर और इसके बाद है 25 सेंटीमीटर। अगर दोनों को सेंटीमीटर में बदल दें तो क्या होगा? देखिए आंसर मीटर में दिया है इसलिए मीटर में ही रहने देंगे इसको। यहाँ पर 2 मीटर है ना, यहाँ पर 25 जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदल लेंगे 100 से भाग करके। 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2 + 1/4, इसके नीचे 1 लेकर के एलसीएम आएगा 4, 4 दूना 8 और प्लस 1, ठीक है। 8 और 1 9, 9/4 आपका हो जाएगा। इसको भाग मारेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ पर हो गया 4 दूना 8, इसको घटाएंगे 1.0 और 4 दूना 8, यहाँ पर 2 और ये 0, 4 × 5 = 20, ठीक है। यहाँ पर 2.25 आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है? मीटर में, समझ गए। अब देखिए, अब जो है से फिर बोला जा रहा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब बी जो है वो 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो ये तो मीटर में है, इसको बदल देना है, तो ये 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब आधा, आधा को 0.5 मतलब 1.5 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कह रहा है कि कितने वर्ग मीटर लचीले गलीचे की आवश्यकता है, यानी कि वर्ग मीटर यहाँ पर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। और फर्श जो है आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल L × B होता है। तो L जो है आपका दिया गया है 2.25 और B दिया गया है 1.15। यहाँ देखिए B हो गया और ये L हो गया, ठीक है। इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 2.25 में 1.5 से गुना करना है। 5 × 5 = 25 का 5 हासिल 2, 5 × 10 = 2, 12 के 2 हासिल 1 और 5 × 10 = 1 11, इसके सामने गुना और ये 225 इकाई 225। यहाँ पर 5 और 5 2 7 और 2 1 3 और 2 1 3, 2 और 1 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर 3.375 आपका करेक्ट आंसर रहेगा और ये वर्ग मीटर में रहेगा, ठीक है। 3.375 ये वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। 3 नंबर आपका स्क्रीन पे है दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो L × B होता है। तो यहाँ पर L जो है से 2 सेंटीमीटर है और B 5 सेंटीमीटर है, तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आंसर होगा। तो 10 जो है ए वाला में दिया गया, मतलब ऑप्शन 1 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर आपका स्क्रीन पे है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं 1 मीटर है।
वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिनका भुजा 1 मीटर है। तो 1 अगर मीटर में है तो इसका क्षेत्रफल जो है से 1 इकाई 1 ही होगा, ठीक है, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर आपका स्क्रीन पे प्रश्न है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। दोस्तों मेज जो होता है आयताकार होता है, तो एल जो दिया है वो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया है, वर्ग मीटर में इसको निकालना है, तो इसको भाग कर देंगे तो ये भी आपका सेंटीमीटर से मीटर में हो जाएगा, ठीक है। 50 दूना 100, यानी कि 2 और प्लस 1 से 2 में भाग मारिएगा 0.5, यानी 2.5 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। और बी की बात करें तो बी जो है आपका ये वाला, ठीक है, बी जो है से 1 मीटर और 5 यानी कि 0.5, 1.5 मीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, मेज का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो एल गुने बी होता है। एल है 2.5 और बी है 1.5। 15 15 225, यानी कि यहाँ पर 25 में 15 से गुना, 50 25 का 5 हासिल 2, 5 10 2 12, इसके सामने गुना 25 से कम 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 2 7 और 2 1 3, यानी कि यहाँ पर 375 आ रहा है, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 3.75 ये वाला करेक्ट आंसर रहेगा वर्ग मीटर में, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हमारा 6 नंबर स्क्रीन पे है, ठीक है। प्रश्न है कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति का क्षेत्रफल मीटर में निकालना है, मतलब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है और मीटर में निकालना है, ये बात बोला जा रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये वाला जो देख रहे हैं एक आयत है, यहाँ से इसका क्षेत्रफल, ये वाला इसका क्षेत्रफल और ये वाला इसका क्षेत्रफल, और यहाँ से ये वाला इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। कुल मिलाकर के एक वर्ग हो जाएगा और 4 आयत हो जाएगा, तब इसका क्षेत्रफल जो है निकालना संभव हो पाएगा। तो इसके लिए जो है आपका यहाँ पर 2 2 2 हर जगह दिया, मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये साइड वाला जो देख रहे हैं ना 5 5 है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आयत जो है से टोटल का गो है 5 गो है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है एल गुने बी होता है, मतलब 2 गुने 5 हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। एक आयत का 5 आयत का 5 से गुना। अब देखिए ये वर्ग जो है बीच में, ये हर तरफ से 2 2 है, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा 2 है तो 2 का स्क्वायर, 50 25 25 दूना 50 और -2 दूना 4, इसको घटा दिया जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 50 में से यहाँ पर 4 को घटा देंगे, 50 में से 4 को घटा देंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये 46 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 46 हो गया। तो 46 आपका फाइनली आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब 46 हम लोगों का कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 46 ही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, इसको एक बार और देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल इसमें 5 आयत है, टोटल 5 आयत है, अगर इसको हम लोग यहाँ ऐसे जोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा, ठीक है, 5 5 10 2 12 हो जाएगा, इसके लिए 12 हो जाएगा, ये पूरा आयत का निकल जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। और 12 लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई 2 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, इसका 24 हो गया क्षेत्रफल, ठीक है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसका निकालना है, तो इसके लिए आपको यहाँ से इसका निकालना होगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, इसका भी 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 10 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 20 इसमें और जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, हाँ ऐसे बनेगा आपका 44, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना था। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट 7 नंबर स्क्रीन पे। देखिए एक टाइल का माप 5 मीटर गुने 10 मीटर है, तो एक क्षेत्रफल का पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितने टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई 100 मीटर तथा 50 मीटर की चौड़ाई है। तो ये आपका एक टाइल का माप दिया गया है और एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए इतना इतना लंबाई चौड़ाई वाला
कितनी अथी टाइलों की आवश्यकता है ये पूछा जा रहा है। तो 100 गुने, ये मीटर में है, 100 गुने 50 ये क्षेत्रफल हो गया, ये जो है एक क्षेत्रफल हो गया, और इस क्षेत्रफल को टाइल्स के द्वारा ढकना है, मतलब 5 गुने 10 आयताकार माप वाला दिया गया है टाइल। तो इससे भाग मार देंगे तो टाइलों की संख्या आ जाएगा। 5 से भाग मार दीजिएगा 10 बार में, 10 से 10 जाएगा, यानी कि 100 जो आएगा यही आपका फाइनली आंसर होगा, ये वाला करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 8 नंबर आपका स्क्रीन पे दी गई आकृति का क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति का क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मीटर में निकालना है। इसके लिए क्या करना होगा, वो चीज देखिए। देखिए यहां से यहां 3 दिया गया है, ये पूरा 5 दिया गया है। ठीक है, और इधर यहां तक आ जाएंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, तो एक आयत बन गया, और यहां से ये वाला आयत बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान ये देना है कि इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा, तो इसका 3 दूना 6 हो जाएगा क्षेत्रफल, क्योंकि आयताकार है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 6 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 आपका ऑप्शन संख्या 4 में दिखाई दे रहा होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 9 नंबर आपका स्क्रीन पे है। दोस्तों प्रश्न है कि राम 4 मीटर लंबाई, ठीक है, राम 4 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले एक कमरे में वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे में कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कमरे में कितने टाइलों की आवश्यकता होगी ये पूछा जा रहा है। तो राम 4 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाला कमरे में वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। देखिए वर्गाकार टाइल लगाना है, ये तो बात कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर इतना कमरा जो है, लंबाई चौड़ाई दिया है कमरा का 4 मीटर गुने 2 मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 दूना 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल हुआ। अब रही बात किस पे टाइल्स लगाना है, प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स लगाना है, जिसका भुजा 0.5 मीटर दिया है, तो कितने टाइल लगेगा, यानी कि टाइलों की संख्या निकालना है। ठीक है, टाइलों की संख्या निकालना है। दोस्तों यहाँ पर टाइल्सों की संख्या जो निकालना है उसके लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा क्षेत्रफल है 8, अब इसमें टाइलों की संख्या, टाइल की भुजा दिया है 0.5, तो 0.5 वर्गाकार है इसलिए इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 8 बट्टे 1, 0.5 का मतलब क्या है 1/2, क्योंकि 0.5 मतलब पॉइंट उड़ाएंगे इसके बदले 1, 5 दूना 10, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 का वर्ग मतलब 1/2 गुने 1/2 2 बार। ठीक है, अब देखिए ऊपर में 8 है और इसके बट्टा में 1 इकाई 1 और नीचे 2 दूना 4, इसके बट्टा में 1, तो यहाँ पर हो गया 8 गुने 4 ऊपर चला जाएगा और 1 गुने 1 नीचे आ जाएगा, तो 8 चौके क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 जो है आपका यहाँ पर टाइलों की संख्या होगा। ऑप्शन संख्या दिया गया है 4 में। ठीक है, तो 4 को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 नंबर आपका स्क्रीन पे है। प्रश्न है कि दी गई संख्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दी गई संख्या का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे हम लोग, इसके लिए वर्ग बनाना, आयत बनाना होगा। एक यहाँ से ऐसे आयत बनेगा, फिर यहाँ से बनेगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3 भाग हो रहा है, इसमें 3 आयत हो रहा है, तीनों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जब 3 दिया है तो ये भी 3 है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है फाइनली 3 है। अब देखिए पूरा अगर हम लोग देख लें तो ये कितना है 3 है, तो ये भी 3 होगा। अब 3 से यहाँ तक 2 हुआ तो ये 1 बचा। ठीक है, मतलब 1 हो गया, तो 1 और ये 3, तो इसका तो क्षेत्रफल 3 इकाई 3, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 3 एकम 3 हो गया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 3 हो गया। अब इसका देख लीजिए, इसमें आपका इधर से 2 है और एक ये वाला हुआ 3 हुआ, तो 3 लंबाई और चौड़ाई कितना है आपका, यहाँ से 1 है, तो 3 इकाई 3, ये भी 3 हो गया, ये 3 + 3 और इसका भी 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 6 3 9, 9 वर्ग मीटर ये वाला सही होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं
चलिए आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न था। आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।